ओके, स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। तो मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया था। स्टंग का मतलब डंक मारना। हाँ, जब ये ऐसे जानवर जब काटते हैं उनको स्टिंग, मधुमक्खी का भी स्टिंग होता है, बिच्छू का भी स्टिंग होता है, जो उसका डंक होता है उसको। ये इसकी फॉर्म है? स्टंग इसकी थर्ड फॉर्म है। स्टिंग, स्टंग, स्टंग। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे की लगातार रेन ने उसको क्रोल करवाया। वो रेंगा रेन की वजह से एक चावल की भरी हुई बोरी के नीचे। यानी बाहर बरसात हो रही थी, क्योंकि तो बरसात होने की वजह से वो बिच्छू रेंग करके कमरे के अंदर आ गया, और कमरे के अंदर एक चावल की बोरी थी, उसके अंदर वो छिप गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन। अब जब उसने डंक मारा तो उसने अपने पॉइजन से पार्ट कर लिया। पार्ट करने का मतलब होता है बिछुड़ना, दूर होना। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जब उसने डंक मारा तो अपना जहर किस में छोड़ दिया? उसकी माँ में। यानी पार्ट कर लिया अपने आप को पॉइजन से, यानी अपने पॉइजन को उसमें डाल दिया। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। डायबोलिक होती है डरावनी, पैशाचिक, भूत पिशाच से संबंधित होती है। तो उसकी पूंछ जो थी, उसकी पूंछ में ही तो जहर होता है सारा, कहते हैं ऐसा। तो उसकी जो पूंछ थी डार्क रूम के अंदर, वो फ्लैश की, यानी चमकाई उसने। ही रिस्क्ड द रेन अगेन। और ये काम करके, यानी पूंछ को चमकाने का मतलब ये कि पूंछ के जहर का यूज़ कर दिया उसने, उसमें डाल दिया अपनी माँ में, खुद की उसकी पोइट की माँ के अंदर। और फिर वापस उसने रेन का रिस्क लिया। रेन का रिस्क लेने का मतलब है कि वो काट करके वापस बरसात में चला गया, फिर रुका नहीं वहाँ। पहले तो बरसात की वजह से अंदर आया, अंदर आके उसकी माँ का कोई पैर वगैरह कुछ पड़ गया होगा उसके ऊपर, उसने उसको काट लिया। और काट के फिर उसको पता लगा होगा अगर तो मैंने किसी को काटा है, और उनको एक इंस्टिंक्ट होते हैं जानवरों में कि वहाँ से भाग जाओ, रुको मत, क्योंकि मारेगा कोई वापस तुम्हें। तो वो वापस उसने रेन में जाने का रिस्क ले लिया। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. ये पूरा एक सेंटेंस है। जो आसपास पीजेंट्स थे जो काम कर रहे थे, किसान, जो पीजेंट्स होते हैं वो किसान जो किराए के खेत पे काम करते हैं, जिनका खुद का किस खेत ना हो ना, दूसरे की खेती पे, दूसरों की ज़मीन पे खेती करते हैं। तो वो जो पीजेंट्स लोग थे वहाँ जो काम करते थे खेतों में, वो इस तरह से आए जैसे कि कोई मक्खियों का झुंड आता है, जैसे वैसे इकट्ठे हो गए। ये सिमिली है ना, लाइक बोलते हैं ना सिमिली में, लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बज द नेम ऑफ गॉड। और भगवान का नाम बज करने लगे। मक्खियाँ बज करती हैं, मक्खियाँ भिन भिनाती हैं ना, उनकी आवाज़ को बज कहते हैं। तो वो भी इसी तरह से भगवान का नाम बोलने लगे जैसे बज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। 100 टाइम्स उन्होंने भगवान का नाम कितनी बार लिया? सैकड़ों बार लिया। टू पैरालाइज द ईविल वन, ताकि वो जो दुष्ट शक्ति थी उसको पैरालाइज कर सके। दुष्ट शक्ति यहाँ दो होगी, एक तो बिच्छू वाली होगी और एक उसकी माँ के अंदर जो जहर पड़ा है वो होगी। तो वो दोनों को उसको पैरालाइज करना चाहते थे। पैरालाइज करने का मतलब कमज़ोर कर देना। पैरालाइज वैसे तो इंसानों में एक बीमारी होती है जिसमें लकवा मार जाता, आधा शरीर काम करना बंद कर दे। यहाँ पैरालाइज का मतलब है कि उस दुष्ट शक्ति को पैरालाइज करने के लिए, उस दुष्ट शक्ति का ताकत को कमज़ोर करने के लिए, एक तो जहर का भी असर कम हो जाए और बिच्छू जहाँ भी है वो मर जाए, वो उनको चाहते थे वो। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, अब उनके पास क्या थी रोशनी करने के लिए? मोमबत्तियाँ थी और लालटेन थी। थ्रोविंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। अब क्योंकि उनके हाथ में कैंडल और लैंटर्न्स थी तो उसकी छाया पड़ रही थी दीवार पे, उन लोगों की छाया पड़ रही थी दीवार पे, है ना। और वो जो छाया थी वो बिच्छू की तरह लग रही थी। वो तो बिच्छू को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन ये पॉइंट कह रहा है कि जब वो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे ना लालटेन वगैरह लेकर के, तो उनकी छाया जो पड़ रही थी दीवार पे, वो छाया भी बिच्छू जैसी लग रही थी। जाइंट स्कॉर्पियन, जाइंट का मतलब विशाल, स्कॉर्पियन शैडो, स्कॉर्पियन की छाया लग रही थी। और दीवारें कैसी बताई है? मड बेक्ड, कच्ची दीवारें।
मड का मतलब गारा, बेक का मतलब होता है जब वो सूख जाता है। तो मड बेक्ड वॉल का मतलब कच्ची दीवारों पे उनकी छाया पड़ रही थी। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, उन्होंने उसको ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं, बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, दे क्लिक्ड देयर टंग्स का मतलब है कि वो अपनी अपनी विचार देने लगे कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। सभी की अलग अलग बातें होती ना, किसी को सांप या बिच्छू काट दे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है मुंह से चूस लेते हैं, कोई कहता है इसके बांध दो कपड़ा, कोई कहता है झाड़ा डला दो, है ना। तो ये दे क्लिक्ड देयर टंग का मतलब तरह तरह की बातें वो करने लगे। टंग क्या होती है? टंग जीभ, क्लिक करने का मतलब चलाने लगे, जीभ जबान चलाने लगे। विद एवरी मूवमेंट दैट स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। अब किसी ने ये बात कही कि अब ये बिच्छू जहाँ जहाँ भी जाएगा, बिच्छू जहाँ जहाँ भी हिलेगा, वैसे वैसे इसकी माँ के अंदर ये पॉइजन मूव करेगा। हाँ, जैसे कोई रिमोट से कनेक्ट हो। बिच्छू चला गया जहर छोड़ के, परंतु उनकी मान्यता थी कि अब ये बिच्छू जहाँ जहाँ भी घूमेगा फिरेगा, वैसे वैसे इसकी माँ की बॉडी में भी ये पॉइजन घूमेगा। मे ही सिट स्टिल, दे सैड, वो कहते कि काश वो बैठ जाए एक जगह टिक के बिच्छू, ताकि उसकी मदर के अंदर भी पॉइजन ज़्यादा फैले ना। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्नड अवे टू नाइट। अब एक का विचार ये था कि इसको पुराने पापों की सज़ा मिली है इसकी माँ को, तो इसको बिच्छू ने काटा है। तो वो कह रहा है कि काश ये जो तुम्हारे प्रीवियस बर्थ के सिन हैं, जो पिछले जन्म के जो पाप थे, हो सकता है आज वो जल जाए, सारे जल जाए का मतलब ख़त्म हो जाए, वो तुम उसका प्रायश्चित हो जाए इसकी वजह से। दे सैड मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। एक जना कहता कि हो सकता है कि ये जो तुम्हारी सफरिंग है, अब जो तुम तड़प रही हो, तुम्हारा अगला जन्म सही कर दे। इस जन्म में तुम कष्ट पालो तो अगले जन्म में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे अगले जन्म की जो मिसफॉर्चून है, मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य है। हाँ, दे सैड, नया ही शब्द ढूंढ दिया कोई। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड। और एक और बात कही कि तुम्हारे जो जितने भी तुमने गलत काम किए हैं इस दुनिया के अंदर, सम ऑफ ऑल इविल, उन सभी बुरे कामों का जो सम है, जो योग है, वो इस दुनिया में आज बैलेंस हो सकता है तुम्हारे इस तुम्हें जो ये सज़ा मिली है इसकी वजह से। यानी वो लोग कैसे थे, सारे सारे जो आसपास इकट्ठे हुए थे, आपको किस टाइप के लग रहे हैं? तर्क देने वाले नहीं, अंधविश्वासी लोग लग रहे हैं। अनपढ़ लोग, अंधविश्वासी लोग, और गांव के लोग ज़्यादातर जिस तरह के होते हैं ना, कि ये नहीं है कि उसको बिच्छू काट गया तो उसका इलाज करने की सोचें वैज्ञानिक तरीके से भी किस तरह से इसको राहत दी जा सकती है। सभी लोग तरह तरह की ये बातें कर रहे हैं कि पुराने जन्मों की सज़ा मिली है, बिच्छू जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ वहाँ इसका जहर घूमेगा, है ना। और सुपरस्टिशन, हाँ वो आध्यात्मिक होता है, वो अच्छा वर्ड है। सुपरस्टिशन नेगेटिव वर्ड है। दोनों एक जैसे हैं ना, फिर भूल सकती है। हाँ, नहीं रोज आओगे तो नहीं बोलोगे। अगेंस्ट द सन ऑफ सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। आगे वो कहते हैं कि जो तुम दर्द सह रही हो, इसकी वजह से तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं वो डिमिनिश हो जाएंगे। डिमिनिश होने का मतलब कम हो जाएंगे। हाँ, है ना, उसमें कम हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। और हो सकता है कि ये जो जहर है तुम्हारी शरीर को प्यूरिफाई कर देगा। ये फ्लैश का मतलब चमड़ी है, शरीर। एक फ्लैश होती है FLASH, वो चमक होती है, टॉर्च वाली फ्लैश। ये FLESH है, इसका मतलब तुम्हारा शरीर। तो ये जो पॉइजन है तुम्हारे शरीर को क्या कर देगा? प्यूरिफाई भी कर देगा। ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सैड। आगे बताया गया कि वो जो तुम्हारा शरीर है, डिजायर और तुम्हारी जो एम्बिशन है उसको भी प्यूरिफाई कर देगा। फ्लैश ऑफ डिजायर लिखा है। फ्लैश ऑफ डिजायर का मतलब है तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारे महत्वाकांक्षाओं को प्यूरिफाई कर देगा।
ये जो जहर है यानी तुम्हारे दिल और दिमाग और तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर देगा। कहने का मतलब ये। दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। और ये बात कहते रहे और वो सारे मेरी माँ के चारों तरफ बैठे थे। यानी उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, उसको ये तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि ये तुम्हारे को पिछले जन्म की सज़ा मिली, तुम्हारा अगला जन्म सही हो गया, इस जन्म में तुमने पाप किए वो सही हो गए, तुम्हारे जो तरह तरह की महत्वाकांक्षाएँ हैं, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो प्योर हो गई हैं। तो जब आदमी को और कुछ नहीं पता लगता तो फिर वो यही कहता है भी ये तो पूरे जन्मों का फल है। जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा या मैं क्या करूँ, तो फिर ये ऐसी बातें करते हैं कि भाई अब भगवान के आगे क्या चलता है किसी का, किस्मत है। लेकिन जो आदमी काम करते हैं ना वो किस्मत बदल देते हैं। अब देखो भगवान ने अपने कितनी तरक्की की है, इंसान ने कितनी बीमारियों से हम बच जाते हैं। लेकिन पुराने टाइम में तो अगर हम ये प्रयास नहीं करते तो हम वैसी ज़िंदगी जी रहे होते ना। तो वो तो सही है कि चलो भगवान की भी एक मर्जी होती है, लेकिन हमें अपने प्रयास भी करने चाहिए। तो यहाँ ये थोड़ा सा एक व्यंग्य भी किया है कि किस तरह से गरीब लोग या असभ्य लोग या पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते हैं वो किस तरह की बातें फिर करते हैं। आगे, ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। और सभी के फेस के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग थी, यानी सभी के फेस के ऊपर अपनी अपनी राय थी। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग वो वर्ब के रूप में यूज़ नहीं किया गया, नाउन के रूप में किया गया, ये बताएंगे बाद में आपको। एंड द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। तो आईएनजी फॉर्म ये लगी है ना, ये कंटिन्यूस टेंस में नहीं लगी ना, यहाँ एक एज ए नाउन यूज हुई है, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ एक नाउन होती है। ओके, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब उस रात क्या हो रहा था, और ज़्यादा कैंडल्स आई, और ज़्यादा लालटेन आई, यानी और ज़्यादा भीड़ हुई, और ज़्यादा लोग आए, और पड़ोसी आ गए, और ज़्यादा इंसेक्ट भी आ गए। तो रात को जब हम रोशनी करते हैं तो कीट पतंगे और आ जाते हैं। एंड द एंडलेस रेन, और रेन कैसी थी, एंडलेस थी, बरसात अभी रुकी नहीं थी, बरसात चल रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट। मेरी मम्मी ट्विस्ट कर रही थी बार बार। ट्विस्ट करने का मतलब करवटें बदल रही थी, अपनी बॉडी को कभी फैला रही थी, कभी सिकोड़ रही थी, क्योंकि दर्द होता है तो दिक्कत होती है। ग्रोनिंग कर रही थी, ग्रोनिंग का मतलब कराह रही थी, मैट के ऊपर चटाई पे लेटी हुई थी। माई फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। अब अपने पापा की बात कर रहा है तो वो सेप्टिक था। सेप्टिक का मतलब शंकालु था थोड़ा, जिसको थोड़ा सा शक होता है उसको सेप्टिक कहते हैं। रैशनलिस्ट भी था वो। रैशनलिस्ट वो आदमी होता है तो तर्क पे काम करता है, यूँ अंधविश्वासी नहीं होता, ये उसका उल्टा है। एक अंधविश्वासी आदमी होता है, एक रैशनलिस्ट होता है। रैशनलिस्ट आदमी वो जो अंधविश्वासी नहीं होता। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो भी हर श्राप और हर आशीर्वाद को ट्राई कर रहा था। पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, लेकिन वो साथ में और भी प्रयोग कर रहा था, पाउडर का, मिक्सचर का, हर्ब का और हाइब्रिड का। यानी वो दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहा था। वो तरह तरह के पाउडर का इस्तेमाल कर रहे थे, मिक्सचर का इस्तेमाल कर रहे थे, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे थे और हाइब्रिड का इस्तेमाल कर रहे थे। हाइब्रिड का मिश्रण। यानी उसके पापा को कैसा दिखाया गया है, उसके पापा को एक शिक्षित आदमी, एक तर्क शक्ति संपन्न आदमी बताया गया है कि वो आदमी जो था वो हालांकि उनकी बातें भी सुन रहा था, साथ में अपने प्रयोग भी कर रहा था। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। और उसने पैराफिन भी पोर की। पोर का मतलब उड़ेलना, पैराफिन एक दवाई होती है, तो उसने पैराफिन भी ट्राई की अपनी माँ के, उसकी माँ के, पोइट की माँ के काटे हुए अंगूठे के ऊपर। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और उसके ऊपर उसने मैच भी जला दी, यानी उसके ऊपर थोड़ी सी आग भी लगा दी ताकि वो जहर वगैरह वो ठीक हो जाए। प्रयोग कर रहा था वो। तो मैंने अपनी माँ को, माँ के ऊपर ये जो फ्लेम जल रही थी उसके टॉप पे, वो भी देखी मैंने। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन, और मैंने एक होली आदमी को भी परफॉर्म करते हुए देखा,
होली आदमी कौन होता है? हैं? होली पर्सन होता है साधु महात्मा। हाँ, जो जड़ी बूटियों में ऐसे थोड़ा विश्वासी होता है। जड़ी बूटियों वाला तो डॉक्टर हो गया। नहीं, साधु जो अलग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अलग कौन होता है? होली मैन हो गया साधु। आप वैद्य नहीं, वैद्य तो डॉक्टर होता है। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन। और मैंने एक ऐसे साधु को भी देखा जो अपने मंत्रों से, जादू टोने से उस पॉइजन को टेम करने की कोशिश कर रहा था। टेम करने का मतलब है मंद करना, कम करना असर। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद भी, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, इट का मतलब है कि बिच्छू जो होता है अपना डंक खो देता है। बिच्छू अपना डंक उसी के अंदर ही छोड़ देता है। और 24 घंटे ऐसा है। हाँ, 24 घंटे के बाद हो सकता है वो पॉइजन जो है वो कम हो जाए। माई मदर ओनली सैड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। अब अपनी माँ की बात करता है कि मेरी माँ ने, ये छोटे अक्षरों में लिखा हो ना, लास्ट है ये लाइन My mother छूट गई थी इसमें। माई मदर ओनली सैड थैंक गॉड। मेरी मम्मी तो सिर्फ और कुछ नहीं कह रही थी, मेरी मम्मी तो ये कह रही थी कि शुक्र है भगवान का, इसने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। देखो माँ का दिल देखो कैसा होता है। माँ कितनी तड़प रही थी, उसको जान जाने का भी खतरा था, लेकिन माँ का कहना क्या था कि भगवान का शुक्र है मुझे ही काटा, मेरे बच्चों को स्पेयर कर दिया। स्पेयर करने का मतलब छोड़ दिया। तो इस पूरी पोएम में हमें 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है कि किस तरह से गाँव के जो अनपढ़ लोग होते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है किसी घटना पे, वो क्या करते हैं, और शिक्षित आदमी क्या करता है। जैसे उसका बाप था, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा रेशनलिस्ट आदमी था। और तीसरी बात कि माँ क्या सोचती है जब कोई दिक्कत आती है, तो किस तरह से माँ का नेचर एक सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है अपने बच्चों के लिए। ओके, तो ये इस पोइम का एनालिसिस था। कल अपने इसकी ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे।